Hello बच्चों, let's read the question. The question is steric ammonium sulfate and potassium permanganate are used for oxidizing agent in the acidic medium for the oxidation of what? Ferrous ammonium sulfate. Okay, to ferric sulfate. What is the ratio of number of mole of cerium ammonium sulfate required per mole of ferrous ammonium sulfate? Okay, to the number of mole of KMnO4 required per mole of ferrous ammonium sulfate. ओके, तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको जो स्पीशीज यूज किए उनके नाम बता देता हूँ, उनका फॉर्मूला बता देता हूँ, राइट। देखिए, सबसे पहले जो कंपाउंड हमने यूज किया है वो हमने यूज किया है, देखिए, सीरिक अमोनियम सल्फेट। सीरिक, चलिए पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊँ। सीरिक का मतलब क्या है? सीरिक अमोनियम सल्फेट, सीरिक अमोनियम और यहाँ पर आएगा सल्फेट SO4। ओके, और ये आएगा 4 टाइम। ये सीरिक अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपको पता ही है, KMnO4। ओके, और तीसरा आपका क्या है? अमोनियम फेरस सल्फेट। ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी NH4 किटवाइज Fe और यहाँ पे सल्फेट। ओके, और लास्ट कंपाउंड है आपका फेरिक सल्फेट। देखिए लिखा ना, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 की ट्राइस। ओके, फॉर्मूला आपको नहीं भी पता होगा तो चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। फेरस वर्ड यूज कब यूज किया जाता है? फेरिक कब? देखिए कहीं पे भी लिखा फेरस, फेरस यूज किया जाता है +2 के लिए और फेरिक यूज किया जाता है +3 के लिए। ठीक है, और आयरन की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, +2 और +3, राइट। ओके, सीरियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है। सिमिलरली सीरियम की +4 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है। इसी को बोलते हैं, देखिए, सीरिक अमोनियम सल्फेट। सीरिक यानी +4, सॉरी। ओके, ये आपका है। तो आपको क्या पूछा गया है कि देखिए, आपकी पहली रिएक्शन करें सीरिक अमोनियम सल्फेट की। देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा। सीरिक अमोनियम सल्फेट में हमारे पास सीरियम काम का है, KMnO4 में हमें पास MnO4 नेगेटिव काम का है। यहाँ पर हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, राइट। तो पहली रिएक्शन में हमने करे सीरिक अमोनियम सल्फेट, बाकी के सारे साइड एटम, इनका कोई रोल नहीं है। तो पहली रिएक्शन क्या हो रहा है? सीरियम 4 पॉजिटिव, यानी सीरिक अमोनियम सल्फेट के अंदर सीरियम 4 पॉजिटिव काम का, बाकी को मत लिखिए बेशक से। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट कर रहा है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। ओके, फेरस यानी आयरन 2 पॉजिटिव। ओके, एक रिएक्शन ये है, क्या होगी वो अलग बात है। और दूसरी रिएक्शन देखिए ये है, दूसरी रिएक्शन आपकी ऐसे है। ओके, दूसरी रिएक्शन में KMnO4 रिएक्ट कर रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, यानी Fe2 पॉजिटिव के साथ। ओके, ये दो रिएक्शन आपकी हो रही है। तो आपको बताना है KMnO4 के दो, जो अगर यहाँ पर 1 मोल इसका हो और यहाँ पर भी 1 मोल हो, तो मोल ऑफ सीरियम बाय मोल ऑफ KMnO4 यूज्ड आपको बताने हैं। तो रिएक्शन देखिए क्या होगी। आपका आयरन, मैंने कहा दो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, +2 में है, तो यहाँ पर किस में जाने वाला? +3 में, ऑक्सीडाइज। अगर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ तो सीरियम होने वाला रिड्यूस। सीरियम की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, +4 और +3, यानी यहाँ पर क्या होगा? सीरियम 3 पॉजिटिव, यानी सीरियम होने वाला है रिड्यूस, आयरन होने वाला है ऑक्सीडाइज। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी सेम, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होने वाला है? Fe3 पॉजिटिव में। ये तो गिवन भी है, राइट, गिवन भी है Fe3 पॉजिटिव में। और KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? Mn2 पॉजिटिव में, क्योंकि आपका एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 पॉजिटिव में। ओके, बस। तो आपको एक छोटी सी बात पता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। ओके, n फैक्टर तो हमने निकाला ही नहीं, देखिए निकाल लेते हैं। सीरियम 4 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीरियम 3 पॉजिटिव में, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है? 1, राइट। यहाँ पर n फैक्टर है इसका 1।
सिमिलरली Fe2 पॉजिटिव, ये तो हमें गिवन भी है कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 में कन्वर्ट होगा। इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर भी आ गया 1, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी कितना 1, ओके, इंटू 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन। ओके, हमें लिखा आयरन का मुझे कितना लेना, 1 मोल। देखिए यहाँ पे लिखा ना पर मोल ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, अमोनियम, सॉरी नॉट फेरस सल्फेट, अमोनियम फेरस सल्फेट, राइट। तो यहाँ पर भी इसका तो 1 मोल लेना है, आयरन फैक्टर इसका 1 है ही। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 1, यानी कि यहाँ पर आपको सीरियम के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 1 मोल लेने होंगे। सेकेंड रिएक्शन में देख लीजिए, KMnO4, KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Mn2 पॉजिटिव में, राइट। तो यहाँ पर आपका Mn के ऊपर है +7 और यहाँ पे है +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5, तो n फैक्टर हो गया यहाँ पर 5। और आयरन के लिए तो हम निकाल ही चुके हैं, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में। इसके लिए कितना है एन फैक्टर 1। बस लगा दीजिए बेसिक सा फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, यानी कि मोल ऑफ KMnO4 इंटू एन फैक्टर 5 मस्ट बी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। मोल हमें लिख रखा कि 1 लेना है और एन फैक्टर हमने निकाल ही लिया, तो इसके मोल आगे 5। ओके, मोल आगे 1/5। तो देखिए हमसे क्या पूछा, देखिए व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सीरिक अमोनियम सल्फेट, यानी सीरियम 3 पॉजिटिव, ओके, फॉर द टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, इन दोनों का रेशो निकालना है। ओके, तो हमारा क्या देख रखा है, मोल ऑफ सीरियम 3 पॉजिटिव सीरिक अमोनियम सल्फेट, ओके, ओके, डिवाइड बाय मोल ऑफ KMnO4 हमें निकालने हैं। देखिए इसके मोल हमारे पास अभी भी निकाला 1 आया है, KMnO4 का मोल 1/5 आया है, इसको आप चाहे तो 0.2 लिख लीजिए, 0.2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 को इससे काट दिए आ जाएगा 5:1। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/1 लिखे या 5:1 लिखे, दोनों ही सेम है, राइट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।